हर हर महादेव। जय माँ पीताम्बरा। एक प्रश्न किसी के द्वारा पूछा गया है और वो कई लोगों का एक समस्या बनी हुई है, वासना। मुझे एक व्यक्ति हैं कोई जो अपने साथ बहुत समय से पर्सनल उनके व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाते हैं, जुड़े हुए हैं इसी यूट्यूब के माध्यम से और अच्छा एक भाव रखते हैं अपना। तो उनकी समस्या कि मैं जैसे ही अब मतलब मेरे पे 2 साल से बहुत ज़्यादा वासना हावी हो रही है, प्रबल हो रही है, और मैं इससे अपने आप को कैसे बचाऊं। दो चीज़ें देखिए, पहला है आपकी उम्र, दूसरा है आपका जो लाइफ स्टाइल है या आपके जीवन में आप किस प्रकार से आप कहाँ कैसे चल रहे हैं। अगर आप भौतिक दुनिया में लौकिक जीवन में अपने आप को डुबा कर बैठे हैं तो वहाँ तो ये नेचुरल है, और साधना के मार्ग पे हैं तो ये फिर परीक्षा है। उम्र का जहाँ तक बात आती है तो उम्र के हिसाब से तो फिर अपना काम होता ही। अगर विवाह योग्य उम्र हो गई है तो आप नहीं चाहते, लेकिन जो शरीर है ना, प्रारब्ध के अनुसार जो शुरू से संत बनता है वो बन जाता है। और बड़े बड़े साधु संत विश्वामित्र जैसे जो तपस्या करके उनको भी वासना ने जो है उनको हराया। तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि वासना परेशान कर रही है। मन में जितनी मर्जी वासना आए, एक आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। और वासना पे जो कंट्रोल नहीं कर पाते, वही गलत गलत जो समाज में हो रहा है, बलात्कार इत्यादि, तो वो तो कर देते हैं। लेकिन जो सज्जन हैं, जो सात्विक हैं, जो साधना की दृष्टि से अपने आप को रखते हैं, वो फिर इस चीज़ पर नियंत्रण करते हैं। धर्म के 10 लक्षण में धृति, क्षमा, दमस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, ये धर्म के 10 लक्षणों में आता है। तो आप पे वासना जितनी मर्जी हावी हो, लेकिन आपको निग्रह करना है। अब निग्रह कैसे करोगे, उसके लिए भी आपको सबसे बड़ी बात कि खान पान जितना शुद्ध होगा, जितना सात्विक होगा, जितना मतलब चटीले, खटास, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के स्वाद से जितना आप सात्विक भोजन लेंगे, उतना आपके शरीर की इंद्रियां नियंत्रण में रहेगी। दूसरा, भोजन के बाद आप क्या देखते हो इन आँखों से। अगर आपके ऊपर आपको पता है कि वासना हावी होती है और आप गलत क्रिया नहीं करते, लेकिन मन अपना खेल करता है। नारद जी जैसे भी हैं, विवाह करने के लिए कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, भगवान विष्णु के पास पहुँच गए थे, है ना। तो नारद जी की बात अलग है। आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन करना चाहिए, माँ पिता के साथ रहते, विवाह करना है विवाह कीजिए। और साधना तो विवाह के बाद भी, अब हम भी तो विवाहिक हैं, है ना, और परिवार है। तो वासना तो हर किसी के शरीर में है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन उस चीज की वासना जो काम भावनाएं होती हैं, उसको नियंत्रण रखने के लिए अपने आप को आंखों से, जैसे आपके सामने कोई ऐसी स्त्री या लड़की पड़ती है लेकिन आपके मन में बुरा भाव नहीं है, लेकिन आ जाता है, जब तक आप क्रिया नहीं करोगे तब तक वो पाप में नहीं आएगा। लेकिन स्वभाव यही है कि हमारे यहाँ साधु संत कहते हैं, संतों के लिए, साधुओं के लिए, कि अगर स्त्री का पुतला भी हो तो उसको मत देखना, उसके बाल भी हो तो उसको मत देखना। कारण कि काम वासना को प्रवेश करने के लिए इतनी सी जगह चाहिए जो हावी हो जाती है। अगर आप ये सोच लो कि मुझे कोई भी सामने लड़की आती है तो उसको देखना ही नहीं है, मेरी आंखें नीचे, कोई भी स्त्री आती है आपके लिए, वो कोई भी भाव अच्छा भाव है, लेकिन उसको देखते मन में बुरे विचार आ रहे हैं। शरीर से तो आपने नियंत्रण किया हुआ है, लेकिन मन से नियंत्रण नहीं कर पा रहे। उसका एक ही है, देखो ही मत, और जो आता है आने दो। उसके लिए आप जितना हो सके फिर जड़ी बूटियों के रूप में बिल्व पत्र को उबालो, ठीक है ना। उस बिल्व पत्र को उबालने के बाद उसको चाय की तरह पीना शुरू कर दो। बिल्व पत्र की जो
उसका रस होता है वो शरीर में जाके उस वासना रूपी तत्व को धीरे धीरे शनह शनह खत्म करता है। इसलिए भगवान शिव पे चलता है, चढ़ता है। साधु संत भांग क्यों पीते हैं? उसका कारण ये है कि उनका काम वासनाएं उनकी सूख जाती है, इंद्रियां जो है सूख जाती है। तो भांग पीने वाला आदमी, जो हम भांग पीने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे लेकिन बता रहा हूँ, तो वो साधु संत जो है भांग पी के उनके शरीर में वासनाएं ही नहीं जगती, काम भावना ही नहीं आती, इसलिए साधना की दृष्टि से वो उसका सेवन करते हैं। तो आप बिल्व पत्र का सेवन कीजिए। अगर तो स्वप्न दोष होता है तो स्वप्न दोष का मैंने वीडियो बना रखा है। इसके ऊपर मैं आपको दो ही चीज़ बोलूँगा कि अगर स्वप्न दोष होता है तो 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मिश्री धागे वाली, 20 ग्राम उसमें हल्दी मिलाओ और सुबह शाम एक एक चम्मच पानी के साथ लेना शुरू करो। दूसरा, ये तो हुई औषधि। अब आपको इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा, कभी भी लेट के नहीं सोना। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठे सो जाओ, अभ्यास करो। हम तो ऐसे ही बैठ के सो जाते हैं। अगर मैं ऐसे चौकड़ी मार के बैठा हूँ और ऐसे हूँ तो मैं ऐसे में ही नींद पूरी कर देता हूँ, मुझे लेटने की आवश्यकता नहीं। कारण हर चीज में अपने आप को, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए योग का सहारा लेना पड़ेगा। और योग तो हठ योग है। ये बहुत सारे लोगों ने कहा हमने औषधि सेवन कर ली, कुछ कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिन्होंने मेरी इस बात को फॉलो किया, ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, ये किसी से नहीं पता। पूरे यूट्यूब में बड़े से बड़े वैद्य, किसी के पास भी चले जाओ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये तरीका किसी से नहीं मिलेगा। ये भगवत कृपा से, प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूँ। बैठ के सो, बस लेट के सोना ही नहीं है। होगा क्या, धीरे धीरे आप जब बैठे भी रहोगे तो वो वासना रूपी वो रूप बना के, लोग कई जल जोगण, कोई योगनी, कोई कुछ भी नाम बोलता, वो उस पर मत जाना। तो जब आपके मन में आती है, अब चेतन मन में, तो आप उसको सत्य मान लेते हो। लेकिन क्या होता है, जब आप बैठे रहते हो तो आप एकदम जग जाओगे। सोए रहोगे लेटे में तो वो अपना काम कर जाती है, जिसके कारण स्वप्न दोष हो जाता है, वीर्यपात हो जाता है। तो इसलिए अगर स्वप्न दोष है तो बैठ के ही सोना है, नियम। अरे उस वीर्यपात से तो बढ़िया ही है ऐसे कष्ट लेके सोना। उसमें तो कईयों के शरीर सूख जाते हैं, आंखें काली हो जाती हैं, लोग बोलते हैं हमारे साथ। तो ये है। और जहाँ तक रही बात वासनाओं की, तो वासनाओं के लिए तो लहसुन प्याज को भी इसलिए छोड़ने को कहा जाता है, बैंगन छोड़ा जाता है, मसूर की दाल छोड़ी जाती है। क्यों? इसलिए छोड़ा जाता है कि हमारे अंदर वासनाएं ज़्यादा ना हो। अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे मन में। आगे ना मेरी बात समझो। और कोई कारण नहीं है। बड़े से बड़े साधु संत भी इस वासना के चक्कर में, आप ये समझ लो, आप अगर जिस समस्या को बड़ी बता रहे हो तो आप तो ग्रस्त में हो। जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया है वो अपने साथ समाज के सामने तो संत हैं, लेकिन पीछे से उनकी अपनी धर्मपत्नी स्वरूप में उन्होंने स्त्रियों को, देखो किसी ने रखा है तो सब एक जैसे नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने सुना भी है प्रतिष्ठित लोगों के लिए, और ऐसा नहीं हर किसी से। तो जब वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर औरों की बात क्या है। संन्यास ले लिया ना, आप ग्रस्त में हो, ग्रस्त के जीवन की ओर बढ़ो। इसलिए साधना करने के लिए ये जो दाम्पत्य जीवन है इसको भी आवश्यक अंग माना गया, ताकि ये वासना आपकी साधना में आगे जाके परेशानी ना बने। आप कोई पाप थोड़ी करोगे, भगवान को साक्षी मान के अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाओ, ग्रस्त जीवन को बढ़ाओ। अच्छा, जब तक किसी चीज की फल की प्राप्ति ना हो जाए तो वैसे प्यास मिटती नहीं है। या तो बिल्कुल ही निवृत्त होना है तो फिर बिल्कुल सब कुछ त्यागना पड़ेगा। दृष्टि से किसी औरत से देखना भी नहीं है, अपनी माँ बहनों को छोड़कर और किसी से बात भी नहीं करनी है, अगर इतना ही अपने आप को बचाना चाहते तो ये तपस्या है। ऐसे थोड़ी है। मन में बहुत सारे भाव कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को अंतःकरण से जितने मर्जी भी हो, लेकिन अपने मन बुद्धि चित्त के द्वारा आपको उसको
एक करना पड़ेगा, मतलब नियंत्रण में लाना पड़ेगा, परमात्मा की ओर लगाना पड़ेगा। तो वासना का मैंने आपको बता दिया कि एक ही इलाज, अगर स्वप्न दोष है तो क्या करो, क्या दवाई खाओ, कैसे बैठो, कैसे, और जब रही दूसरी बात है तो उसके लिए तो भैया खान पान नियंत्रण इन चीज़ों को रखना पड़ेगा आंखों की दृष्टि से। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य बना रहेगा, ठीक है। और बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब शारीरिक रूप से कुछ भी दोष नहीं होता, तो मन में होने दो। सागर मंथन होता है जब तब कर रहे हो, तो सागर मंथन होता है तो पहले जहर बाहर निकलता है, तो जहर निकल रहा है, आने दो गंदे विचार, आने दो। कब तक आएंगे? आप और गहराई से जिस साधना को कर रहे हो उसको देखते जाओ, उस इष्ट को बसाते जाओ, धीरे धीरे वो मलिनता दूर होने लग जाएगी। इसलिए भगवान को स्नान कराने के बाद चरणामृत पीना चाहिए, भगवान का प्रसाद सेवन करना चाहिए, इससे सात्विकता आती है। ऐसे ही थोड़ी है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन संक्षिप्त में मैंने इतने से बता दिया, ठीक है ना। अब कोई कुछ बोले, ढींग बोले, फलाना बोले, वो तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन तरीका यही है वासना तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हर किसी के अंदर है। कोई छुपा के कर रहा है, कोई दिखा के कर रहा है, और तुमने तो बताया है, तो इसका मतलब ये कोई पाप थोड़ी है, ये तो सहज प्रवृत्ति है। हो रहा है उसको बस क्रिया के रूप में स्वीकार मत करो। अंतःकरण से हो रहा है, आंखें बंद, राम राम, जय हनुमान जय हनुमान, हे हनुमान जी मुझे बल दीजिए, मेरे मन में जो पाप उत्पन्न हो रहा है इसका शमन कीजिए, हे देवता, हे भगवान शिव, मेरे अंदर के पाप को, मेरी मलिनता को दूर कीजिए, मेरे अंदर इतनी गंदी वासनाएं क्यों आ रही है। बिना खान पान, इसलिए हम जब बाहर जाते हैं हर किसी के हाथ का खा रहे हैं, अब उसकी वासना पता नहीं किस रूप में अन्न के माध्यम से आई हमारे शरीर में, तो इसलिए खाने का भी बड़ा प्रभाव है, पीने का भी बड़ा प्रभाव है। ऐसे ही थोड़ी, बड़ा सूक्ष्म विचार है, लेकिन लोगों ने अब समझना छोड़ दिया है। धीरे धीरे अगर अध्यात्म में उतरना है तो बहुत सारे सिद्धांतों को जीवन में अपनाना है, त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के आध्यात्मिक मार्ग में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई है, समझे। इसलिए क्रम बना, हर चीज का अष्टांग योग बना है, ऐसे ही थोड़ी बन गया। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी, छोटे से रूप में समझाने का प्रयास किया है। हर हर महादेव।